आज हमारे साथ मौजूद हैं सरिता मान और साथ में राहुल मान, और इनसे हम गुफ्तगू करेंगे, बातचीत करेंगे अपने इंडिया न्यूज के लिए। और सरिता, राहुल दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। सरिता, राहुल, सबसे पहले आपको नमस्कार। हाय, कैसे हो आप? नमस्कार सर। बिल्कुल अच्छे हैं सर। बिल्कुल अच्छे हैं। तो आजकल लॉकडाउन में कैसा चल रहा है आपका? किस तरह से आप कुछ लोगों को तो मैंने देखा है उनके वजन बढ़ गए हैं। आप अपने आप को वजन को कंट्रोल करने के लिए क्या कर रहे हैं और किस तरह से कितनी प्रैक्टिस चल रही है आपकी? सुबह राहुल, शाम पहले घर आप ही पे बता दो। ट्रेनिंग कर रहे सुबह शाम घर पे ट्रेनिंग कर रहे हैं सर, और साइड में ये अपना एक ग्राउंड है, वहां पे करके आ जाते हैं। और डाइट थोड़ा कंट्रोल देख के कर रहे हैं, क्योंकि अगर अभी वेट बढ़ गया तो जो आगे चल के ज्यादा दिक्कत होगी, ज्यादा परेशानी होगी। तो डाइटिंग भी साथ साथ थोड़ी देख के चल रहे हैं। तो कितनी दूर है आपका ट्रेनिंग सेंटर जो है जहां आप ट्रेनिंग करने जाते हैं? नजदीक है सर, बिल्कुल 100 मीटर बस। तो वहां पर मैट तो होगा नहीं, इंटरनेशनल मैट? नहीं, इंटरनेशनल मैच तो वहां पे नहीं है। तो किस तरह की अभी आप मतलब एक्सरसाइजेस कर रहे हैं? सरिता, आप बताओ, आप हाँ जी वहां सर। पर किस अभी तरह की जैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं आप? मैट को छोड़ करके और जो हमारा डेली का जो कैंप का शेड्यूल होता था तो वो ही फॉलो कर रही हूँ मैं तो। जैसे कि जो मतलब एक जिस दिन मैट होता था उसको उस दिन हम बाहर कर लेते, जैसे पार्टनर के साथ बाहर ग्राउंड में एक्सरसाइज कर लेते हैं, मतलब जो भी टेक्निक्स होती हैं वही हम कैंप में मैट पे करते थे और वही मैं राहुल जी के साथ बाहर कर लेती हूँ लेकिन और वही सुना है कि शेड्यूल है हमारा। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कोई ऐसा सिस्टम शुरू किया हुआ है, बॉक्सर्स का, रेसलर्स का, तमाम उनका, जिससे आप जूम के जरिए जुड़ते हैं, आपके कोच जुड़ते हैं, वो आपको अलग तरह की मशवरा देते हैं, सलाह देते हैं, आप भी अपनी क्वेरीज हाँ रखते जी, हैं, हाँ। क्वेश्चन रखते हैं। तो उससे कुछ फायदा हो रहा है हाँ आपको? जी। हाँ कैसे जी, जुड़ सही है। सकते हैं ये आपसे? एक तो टाइम से रूटीन से मतलब उठ करके ये होता है कि इतने बजे क्लास होती है तो वो क्लास अटेंड करनी होती है, तो सही एक सिस्टम के साथ मतलब टाइम से उठ करके उनके साथ करते हैं ट्रेनिंग तो अच्छा है। अच्छा, मतलब फायदा हो रहा है उसका आपको कुल मिलाकर? जी। जो आप नॉर्मल एक्सरसाइज करते हैं वहां पर, उससे अलग हटकर एक्सरसाइज है कुछ, या जो हाँ, कैंप कुछ में करते हैं वही? एक्सरसाइज ऐसी हैं जो जो उनसे हट करके हैं, हम्म। जो हम करते हैं उनसे हट के हैं कुछ एक्सरसाइज। राहुल, आप भी एक इंटरनेशनल पहलवान हैं और एशिया कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में आपके 2 सिल्वर मेडल हैं। और सरिता को आप कोचिंग देते देते अब हम देखते हैं कि अब आप इंटरनेशनल लेवल पे शायद दिखाई नहीं दे रहे हैं काफी टाइम से। नहीं, मैं अभी दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि अभी सरिता दिखाई दे रही है। और तो देखो, एक मैदान मैं तो है नहीं कि चाहता एक हूँ। मैदान में दो मैं तलवारें नहीं डल सकती। बिल्कुल बिल्कुल सर, और मैं चाहता हूँ अब मेरी जगह भी यही ले ले। और मतलब जहाँ दोनों इंटरनेशनल लेवल पे दिखाई देते थे, तो मैं चाहता हूँ अब ये जितना दिखाई देती थी उससे ज्यादा दिखाई दे, ताकि मेरी कमी महसूस मुझे ना हो। मतलब आप इनकी अब मदद कर रहे हैं इसको आगे बढ़ाने के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जी, क्या ये आपने लॉकडाउन में जैसे किसी के पास पार्टनर नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं, तो मेरे पास तो सब कुछ है, ट्रेनिंग पार्टनर भी है। तो मुझे ये चीज फील नहीं हो रही कि मुझे मेरी ट्रेनिंग नहीं हो रही है, फिर मेरे को पार्टनर नहीं मिल रहा है, मेरे को हर चीज मतलब सही इस लॉकडाउन में मिल रही है। ये इसने सिर्फ पार्टनर का बताया, इसके पास शेफ भी है। अच्छा। आप शेफ भी हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा, कभी आइए घर पर। तो क्या क्या बना के खिलाते हैं आप इन्हें? मैं इन्हें वेज नॉन वेज जो ये बोले वो खिलाता हूँ। सरिता, क्या पसंद है आपकी, और क्या ये बेहतरीन इनकी डिश क्या है? ये कौन सी डिश सबसे अच्छा बनाते हैं? हलवा। हलवा? अरे वाह, मुंह में बेसन का पानी आ हलवा। गया जनाब। हम्म, अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, अभी अब ये अभी ये बताओ कि हलवा। हम्म। हाँ, जी, राहुल बोल रहे थे आप। 2 दिन से डिमांड कर रही है कि मुझे नॉन वेज खाने का मन है, मुझे फिश खानी है। तो मैंने कहा अभी लॉकडाउन हटने दो, मैं तुझे बहुत अच्छी फिश बना के खिलाऊंगा। क्या बात है, क्या बात है। यानी ये पूरी तरह से अपना तैयारी पर कंसंट्रेट करें और आप बाकी चीजों की व्यवस्था आप करें। आप इसके अच्छे जी कोच, अच्छे बिल्कुल। मैनेजर, सब कुछ सारी भूमिकाओं में ऑल इन वन बने, है ना? यही आपका मकसद है। बिल्कुल। कोशिश कर रहा हूँ सर। कोशिश ही। अच्छा, एक चीज बताओ कि ओलंपिक का जो वेट है 53 है, 57, 53 तो अब गया, अब 57, 60, 60 क्योंकि ओलंपिक वेट नहीं है, फिर 62 आता है हाँ, ओलंपिक वेट। तो इसमें आपने अभी कोई वेट तय कर लिया है कि किस वेट में सरिता को उतरना है?
जी। कौन सा वेट? जिस वेट में अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप में इसने क्वालिफाई कंपटीशन में खेलने गई थी 57 किलोग्राम। 57। जी जी, 57। उसी में। हाँ उसी में। तो 57 किलोग्राम में कितना कंपटीशन आप फील करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर? काफी कंपटीशन है सर। मैंने जहां तक मैंने स्टडी की है वुमेन रेसलिंग पे, तो 62 से भी ज्यादा कंपटीशन 57 में मुझे नजर आता है। तो आपने क्योंकि क्योंकि 62 ना चुनकर 57 चुना, कंपटीशन भी यहाँ ज्यादा है, राष्ट्रीय स्तर पर भी जी कोई कंपटीशन बिल्कुल। कम नहीं है। तो फिर 62 से 57 पे आने का निर्णय क्या, मतलब साक्षी मलिक से डर लगता है क्या? नहीं, साक्षी मलिक से डरने वाली बात बिल्कुल नहीं है। बात सिर्फ ये है कि मैंने जहां तक स्टडी किया, 62 में जितनी भी रेसलर है वो इससे वेट में एक तो बहुत हैवी है और दूसरा हाइट में बहुत ज्यादा है। तो 57 की जितनी भी रेसलर हैं वो वेट में इतनी हैवी तो नहीं होती, क्योंकि वेट इसका भी 61, 60, 61 ऐसा रहता है। लेकिन वो हाइट में लगभग कहीं ना कहीं बराबर आ जाती है और उनसे कंपटीशन करने में 62 के मुकाबले बहुत ज्यादा आसानी होती तो राष्ट्रीय स्तर पर आपको मंजू और पूजा ढांडा, ये दो ही रेसलर हैं जिनसे बहुत कड़ी कड़ी प्रतियोगिता मिलती है, कड़ा कंपटीशन मिलता है। हाँ हाँ, दो तो हैं ही, लेकिन अभी जैसे जूनियर्स की है, मानसी है एक, और जूनियर्स से भी बच्चे आ रहे हैं, जो जूनियर्स थे वो भी अभी खेल रहे हैं सीनियर्स में। तो अभी और भी ज्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है 57 का सर। चलो, ये तो हो गई आपके वजन की बात। अब जिस तरह की आगे की तैयारियां हैं, कंपटीशन है, हार्ड कंपटीशन है, ओलंपिक की तैयारी है, ओलंपिक क्वालिफाइंग है। ओलंपिक क्वालिफाइंग के लिए आपको कुछ अलग करना होगा, क्योंकि सारी सब लोग तैयारी कर रहे हैं। आपको अगर क्वालिफाई बिल्कुल। कर रहे हैं तो कुछ और अलग करना होगा। राहुल, आप बताओ कि ऐसा अलग क्या हो सकता है जो आप सरिता के लिए करना चाहेंगे अगले कुछ महीनों में, क्योंकि ओलंपिक है। मैं क्वालिफाई करने के अलग लिए तो बहुत मेहनत की जरूरत है। बहुत ज्यादा जरूरत है सर, और मैं तो सिर्फ इनको एक दो चीज बोलता हूँ कि एक दो क्वालिटी मेरी ले ले, तेरे को वर्ल्ड में कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि क्वालिटी इसका वही जो डिफेंस बहुत आप अच्छा है। आगे से जो आप दाव लगाते थे, कर्व करते थे आप, जिस तरह से क्या बोलते हैं बिल्कुल, उसको हाँ आप? हाँ, खेमे खेमे खेमे। खेमे खेमे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, कमेंट्री करते करते जो है ना आप मैं लोग हाँ, यहाँ मंच पर आकर, हाँ जी। मैं यही बोलता हूँ कि एक दो चीज बस तू मेरी सीख ले। बाकी डिफेंस तो तेरा है ही अच्छा, तो डिफेंस तो इसका इतना अच्छा है, ये मेरे को अटैक नहीं करने देती। अच्छा। लेकिन हाँ, लेकिन एक दो चीज खेमे हो गया या सिंगल लेग अटैक हो गया, ये एक दो चीज मेरी ले ले, फिर मुझे फिर कोई टेंशन नहीं, फिर तो क्वालिफाई तो बहुत, मतलब ओलंपिक में मेडल की दावेदारी, प्रबल दावेदारी हो जाएगी। चलो, एक हल्का फुल्का सवाल राहुल आप इसे करता हूँ कि जब आप इसे कराते हैं, बहुत मेहनत भी कराते हैं, नेशनल कैंप में इनका हम्म कोच जो है वो काफी इनके साथ एक्टिव रहता है, हम्म लेकिन जब हम्म ये टेक्निक मौके पर नहीं लगा पाती, तो उस वक्त हम्म आपको शुरुआती दिनों में देखा, बड़ा गुस्सा होते हुए देखा आपने। तो अब गुस्से पर कंट्रोल कर लेते हैं आप, या अभी भी वैसे ही गुस्सा आता है? नहीं, अभी सर थोड़ा सा कंट्रोल किया है मैंने, क्योंकि अम, आप मैं अपनी फीलिंग एक्सप्लेन कैसे करूं, क्योंकि एक चीज आप हमेशा देखिए, कोचेज के जो स्टूडेंट होते हैं, जब स्टूडेंट हार जाते हैं तो कोचेज एक बार गुस्सा करके रुक जाते हैं, क्योंकि क्योंकि वो सिर्फ कोचेज होते हैं। मैं कोचेज के साथ इसका हस्बैंड भी हूँ, तो मेरी फीलिंग, मेरी इच्छाएं सारी इससे डबल, कोचेज से डबल हो जाती है। एक कोच सोचता है कि मेरा स्टूडेंट अच्छा करे, बेहतर करे, जीते, लेकिन मेरी सोच उससे कहीं डबल हो जाती है, क्योंकि मेरे दो तरह के रिश्ते हो जाते हैं, एक मैं इसका कोच भी हूँ, एक हस्बैंड भी हूँ। मेरी फीलिंग इतनी हो जाती है कि ये सिर्फ अच्छा नहीं, ये दुनिया में सबसे अच्छा करे, सबसे सरिता, बेस्ट करे। अच्छा, सरिता आप जब कैंप वगैरह, जैसे अब आप थोड़ी देर में आप जाने वाले हैं कोचिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए बाहर, फिर आएंगे, जी आप जी। लौटेंगे, फिर इस तरह का आपका कार्यक्रम रहता है। दिन भर कुश्ती कुश्ती होती है आप दोनों के बीच में, या कुश्ती के अलावा कुछ और बातें भी होती हैं? कुछ और बातें भी करते हैं, कुछ फिल्मों के आ, बारे में भी बात करते हैं आप? क्रिकेट के बारे में बात होती है कभी? नहीं, क्योंकि और क्रिकेट फिल्मों मेरे के को बारे में? पसंद नहीं है। फिल्मों के क्या बारे में? क्या सर? फिल्मों के फिल्मों फिल्मों के के बारे में?
नहीं, फिल्मों के बारे में भी बात नहीं होती, कभी कभी जी सर, कहाँ आपने 2 महीने में आज एक बार मूवी देखी है। आपने दुखती रख पे हाथ रख दिया, ये मेरे को मूवी नहीं देखने देती। इसको अच्छा टीवी पसंद ही नहीं, इसको टीवी पसंद ही नहीं। पूरा दिन हमारी इधर भी बस कुश्ती होती रहती है सर। अच्छा। आप यकीन करोगे, इसने हमारे रूम में टीवी भी नहीं लगवाने दिया। तो कभी बोरियत नहीं होती कि सुबह शाम ईट रेसलिंग, स्लीप रेसलिंग, सब कुछ रेसलिंग ही रेसलिंग, और खुराक है तो सर खाना मुझे तो पीना। पता नहीं किसी को होती है या नहीं, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं होती, और ना ही मैं ज्यादा फोन का यूज करती, ना मैं इंस्टा पे अपडेट रहती, मतलब किसी भी चीज का मुझे ज्यादा ये नहीं है भाई अपना ये सुबह जाओ प्रैक्टिस करने, ये शाम को उठो प्रैक्टिस करनी, आने के बाद जो भी अपना छोटा मोटा काम होता है वो करो घर का, और फिर बस मेरे को नहीं ये होता कि मैं बोर हो रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि भाई अच्छे से मैं मेरा बहुत अच्छे से टाइम वो रहा है। नहीं, पूरे लेकिन हलवा लॉकडाउन हलवा तो मिस करती होंगी आप। हाँ बिल्कुल, जब भी मन करता है, आप जैसे शाम को प्रैक्टिस से आएंगे तो आते ही बना देंगे, एक बार ये बस ये बोलती हूँ आज तो हलवा खाने का मन है, तो बोलते अभी बनाया। ये हलवा बनाने के लिए कभी नहीं बोलती, सिर्फ एक बात बोलती है, आज तो हलवा खाने का मन है, बस। तो अब तो आपका अगला। ऐसा है सर। हम्म, कुछ कह रही थी आप। हाँ जी सर, मैं यही बोल रही थी कि 2 महीने हो गए लॉकडाउन के, मतलब मैं मेरी शादी को 3 साल हो गए, फर्स्ट टाइम मैं मतलब इतने लंबे टाइम तक घर पे रुकी हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं फील हुआ कि मैं बोर हो रही हूँ। मेरा अच्छा, टाइम इतने एक मतलब चीज बताओ, ये आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि आप बोर नहीं हो रहे हैं, पूरी तरह कुश्ती में इन्वॉल्व हैं, खेल के साथ जुड़े हुए हैं, ये इससे अच्छी बात और क्या होगी भला। क्योंकि पूरा देश भी आपसे यही उम्मीद करते हैं। लेकिन आपसे मैं एक ये चीज जानना चाहूंगा कि साक्षी मलिक गई, ओलंपिक में मेडल जीत कर लाई, पूजा ढांडा गई जी वर्ल्ड चैंपियनशिप में, वो मेडल जीत कर लाई, आप जी एशियन सर। चैंपियनशिप में गई, आप गोल्ड मेडल जीत कर लाई, हाँ एशियन जी चैंपियनशिप में 2020 में। जी लेकिन जब भी जी सर। कुश्ती जगत के लोगों का जिक्र होता है, ये आप दोनों से सवाल है मेरा, जी लोग कुश्ती के से जुड़े हुए या कुश्ती से अलग हटके भी थोड़ा बहुत पूजा ढांडा को जानने लग गए हैं, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप का जी उसका सर। मेडल था, है ना। ऐसे ही जी सुशील, जोगेश्वर दत्त और तमाम जो दिग्गज हैं जिन्होंने कुछ किया है, उनको लोग जानने लग गए हैं। लेकिन सरिता मोर एशियन चैंपियनशिप की गोल्ड मेडलिस्ट, और साथ में जिसने जैसलमेर जेर, दुनिया की नंबर 3 खिलाड़ी को हराया था पीडब्ल्यूएल में, जिसने इस जी बार सर। वर्ल्ड नंबर 5 को हराया, दिग्गजों को हराया, उसके बावजूद सरिता मोर या सरिता मोर मान हाशिए पर क्यों है? मतलब मुख्य धारा में, मेन स्ट्रीम में क्यों नहीं दिखाई देती? कुश्ती का जिक्र आते ही क्यों साक्षी मलिक का या थोड़ा बहुत महिला कुश्ती में पूजा ढांडा का ही नाम आता है, आपका नाम उस तरह से हाईलाइट क्यों नहीं हो पाया? ये दोनों से मेरा सवाल है जी। ये सर सबसे पहले तो मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा, आप हमारे देश के मीडिया हो, आप हमसे ये सवाल पूछ रहे हो। दूसरी नहीं, चीज, देखिए बड़ा स्वाभाविक है, क्योंकि हमें ये पर्सनली मेरा सवाल नहीं है, ये आम लोगों का सवाल है। जब कभी जिक्र होता है जी अपने ऑफिस में, सरिता मान का जिक्र होता है, पूछते हैं कि कौन सरिता मान, तो बताना पड़ता है, हाँ, अपनी एक्सपीरियंस बतानी पड़ती मैं यही सर, ये वैसे थोड़ा मैंने मजाक के लहजे में बोला था। मेन चीज जो है, ये हिंदुस्तान है, यहाँ सब चढ़ते को सलाम करते हैं। यहाँ एशिया चैंपियनशिप के गोल्ड को कोई नहीं पूछता, यहाँ गेम्स के मेडल को या अर्जुन अवार्ड को या राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को इनको पूछते हैं। जो इस लेवल तक थोड़े होते हैं, जिसको जो अर्जुन अवार्डी है या खेल रत्न अवार्डी है या कोई कॉमनवेल्थ गेम्स या एशियन गेम्स या ओलंपिक गेम्स में जिसका मेडल है, तो उनको सब पूछते हैं। अदरवाइज जिनके एशिया चैंपियनशिप में मेडल है या फिर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में मेडल है या इनमें, उनको कोई नहीं पूछता। ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, इनको कोई क्यों नहीं पूछता। है। सरिता, आपको क्या लगता है? हाँ जी सर, यही है, जैसे साक्षी मलिक का भी ओलंपिक में मेडल है, क्योंकि वो तो उनको तो सभी जानेंगे, क्योंकि वो पहली वुमेन्स है जिनका मतलब ओलंपिक में मेडल है। और पूजा ठांडा को भी कुछ हमारी इधर लीग मतलब लीग हुई थी, तो उसमें कई हेलन थी, ओलंपिक चैंपियन को हराया। तो सर यही रीजन है कि भाई जो चढ़ते हैं उनको ही पूछते हैं, लेकिन सभी को नहीं देखते कि जबकि भाई हाँ जबकि भाई उस वो वर्ल्ड भी है, चैंपियनशिप इसे की अवार्ड। मेडलिस्ट पूजा पूजा ढांडा को आप भी हरा चुकी हैं, एक बार नहीं, एक से ज्यादा बार हरा चुकी हैं। जी जी सर। चलिए। सर
वर्ल्ड चैंपियनशिप के मेडलिस्ट को हरा लो, ओलंपिक मेडलिस्ट को हरा लो। मैंने ओलंपिक मेडलिस्ट एक जापान का है, कचिनियोमोतो, जो 2008 में बीजिंग ओलंपिक में ब्रोंज मेडलिस्ट था, और 2010 में मैंने उसको बाय फॉल हराया। मेडलिस्ट को हराओ कोई नहीं पूछता, लेकिन बिना मेडलिस्ट को हरा लो, लेकिन मेडल लेके आओ, उसको सब पूछते हैं। बहुत सही कहा आपने। सरिता, आप जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले राहुल ने भी कहा कि आप बहुत डिफेंसिव थी और कुछ टेक्निक्स जो हैं अगर ये मेरी अडॉप्ट कर लें तो ये एक अलग ही तरह की वो सरिता दिखाई देंगी। आपको लगता है, वैसे तो हमने आपको देखा कई बार कई मौकों पर जब आप 8-9 के अंतर से मुकाबला जीतते हुए भी हमने देखा, तो ये जो चेंज आया है आपके अंदर, परिवर्तन आया है, ये शादी के बाद ही आपके अंदर चेंज आया है या लगता है कि अभी आपको और सुधार की जरूरत है और अटैकिंग होने की जरूरत है? बिल्कुल, जो भी सर मेरे अंदर चेंज आया है वो शादी के बाद आया है, क्योंकि मेरी और राहुल जी की जब भी मतलब बात होती है तो सिर्फ इसी उससे बात होती है कि तू वहाँ पे ये गलतियां करती है, तू वहाँ पे ये गलती ना करे तो तेरी कुश्ती में इतना सुधार हो जाएगा। और सर हाँ बिल्कुल, मेरे को सुधार की और भी बहुत ज्यादा जरूरत है और मैं कर भी रही हूँ। ऐसी नहीं है कि मैं उसी चीज पे काम कर रही हूँ। अभी मैंने डिफेंस पे तो काम करना ही छोड़ दिया है, लेकिन जो ये मुझे बताते हैं मैं उसी पे काम कर रही हूँ, और कुछ सुधार हुआ और कुछ आगे जो भी कमी बची हुई है सर वो भी होगा आगे सुधार। जो एंडी सर हैं आपके यूएसए के जो कोच हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? उनकी टेक्निक के बारे में क्या कहेंगे? उनको पता है कि आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आपके अंदर लानी है? इंडिविजुअली इतना इंटरेस्ट लेते हैं वो? बिल्कुल सर, वो हर किसी पे इंटरेस्ट लेते हैं। ये नहीं कि भाई मेरे पे इंटरेस्ट लेते हैं। वो ये देखते हैं कि हाँ भाई इस बच्चे में किस चीज की कमी है और ये कौन सी टेक्निक लगा सकता है, कौन सी टेक्निक लगा सकता है। जैसे भी वो कैंप में टेक्निक बताते हैं तो उनकी जो टेक्निक में परफेक्शन है सर वो बहुत ही अच्छा है। मतलब ये होता है ना कि एक बार लगा दी तो उन्होंने गलत लगा दी, ऐसा कभी नहीं। परफेक्ट लगाते हैं वो जो भी करते हैं। मतलब उनके मूवमेंट्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं कि वो परफेक्ट जाते हैं जहाँ पे उनको जाना है। तो वो ध्यान देते हैं सर, ऐसी बात नहीं है, सभी पे ध्यान देते हैं जिस चीज की कमी है। चलिए, बातचीत अच्छी लगी आपसे, पूरी इत्मीनान से बात हुई और आपकी ट्रेनिंग के बारे में पता चला, आपकी हल्के फुल्के क्षणों के बारे में पता चला कि बेशक आप फिल्में नहीं देखती, बेशक आप क्रिकेट में कोई दिलचस्पी नहीं है, खाने पीने का शौक जरूर है। राहुल भाई, ख्याल रखो इनका। और बिल्कुल बिल्कुल सर, है ना? और हम भी शुभकामनाएं देते हैं आपको कि सरिता आप खूब तरक्की करें, एशियन चैंपियनशिप ही नहीं, अब आगे ओलंपिक क्वालिफाइंग और उसके बाद ओलंपिक, बस मजा आ जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। चलो, ओके जी, नमस्कार। ओके सर, थैंक यू। नमस्कार।